नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। फ्रेंड्स, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि अगर उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इसका गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन पर क्या असर पड़ेगा। इस संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जिसका थंबनेल इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर से देखें ताकि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के स्थिति में गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन से संबंधित पूरा का पूरा मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल इस पर चूंकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में भी मैं लगभग वही बातें बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ी अपनी बातों को ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको और विस्तार से यह पूरा मामला समझने में आसानी हो और किसी भी तरह का आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यह वीडियो और समझते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है या लीन है तो इसका आपके गवर्नमेंट जॉब वेरिफिकेशन पर क्या असर पड़ेगा। फ्रेंड्स, भारत में सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए जब कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, जिसे सामान्य भाषा में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच, चरित्र प्रमाण पत्र और कई बार बैंकिंग गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं जबकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए जबकि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या सिर्फ बैंक खाता फ्रीज होने की वजह से किसी व्यक्ति को नौकरी मिलने में रुकावट आ सकती है या उसकी सरकारी नौकरी में चयन रुक सकता है। क्या नौकरी से संबंधित उसका वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बैंक खाता फ्रीज होने का सीधा अर्थ यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। कई बार पुलिस या साइबर क्राइम यूनिट किसी बड़े साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल स्कैम की जांच के दौरान जिन खातों में ट्रांजैक्शन हुए होते हैं उन्हें फ्रीज कर देती है। ऐसा अक्सर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा बैंक को नोटिस भेजकर खाता फ्रीज करने का आदेश दिया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया के तहत यह जरूरी नहीं कि खाता धारक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो। बहुत से मामलों में खाता सिर्फ संदेह के आधार पर फ्रीज किया जाता है क्योंकि किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पैसा अस्थायी रूप से उस खाते में पहुंच गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग से आए हुए पैसों से, क्रिप्टो करेंसी से आए हुए पैसों से, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर जो स्कैम चल रहे हैं उन स्कैम के द्वारा आए हुए पैसों से। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि खाता धारक उस फ्रॉड में शामिल नहीं है और उसके खिलाफ न तो कोई एफआईआर दर्ज है और न ही कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो कानूनन उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी न ठहरा दिया जाए। ऐसे में केवल खाता फ्रीज होने की स्थिति में किसी के चरित्र पर सवाल खड़ा करना और उसे नौकरी से वंचित करना एक प्रकार से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। लेकिन कुछ व्यवहारिक बातें भी हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सरकारी विभाग जैसे पुलिस, डिफेंस, जुडिशियल सर्विसेज या खुफिया एजेंसियां अपने उम्मीदवारों की विस्तृत पृष्ठभूमि जांच करती हैं, जिसमें सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति, सोशल मीडिया व्यवहार, बैंकिंग गतिविधियां और संदिग्ध लेन देन का भी मूल्यांकन किया जाता है। इन उच्च स्तरीय सुरक्षा क्लियरेंस वाली नौकरियों में यदि किसी व्यक्ति का खाता फ्रीज पाया जाता है तो भले ही एफआईआर न हो तब भी वह उनके लिए चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे मामलों में चयन समिति उम्मीदवार से स्पष्टीकरण मांग सकता है या जांच की अवधि बढ़ा सकती है। कई बार उम्मीदवार को अनावश्यक कानूनी या प्रशासकीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जिससे मानसिक और आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है। लेकिन बात यही है कि एफआईआर नहीं है आपके नाम पर तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत अधिकतर सामान्य सरकारी नौकरियां जैसे शिक्षक, क्लर्क, पंचायत सेवक, स्वास्थ्य कर्मी, रेलवे इत्यादि में पुलिस वेरिफिकेशन का फोकस सिर्फ एफआईआर या कोर्ट केस पर होता है।
यदि किसी के नाम पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो खाता फ्रीज की जानकारी आमतौर पर न तो पुलिस रिकॉर्ड में आती है और न ही उसका उल्लेख चरित्र प्रमाण पत्र में किया जाता है। इसलिए इस तरह की नौकरियों में खाता फ्रीज होना कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि उच्च सुरक्षा क्लियरेंस वाले नौकरियों में भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने के कारण कुछ अवरोध हो सकते हैं। होगा यह जरूरी नहीं है, बट हो सकते हैं। लेकिन अगर एफआईआर या कोर्ट केस आपके नाम पर नहीं है तो इसमें भी ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ अवरोध जरूर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया तो वह आपके जॉब वेरिफिकेशन को फेल नहीं करेंगे। अब बात आती है निजी क्षेत्र की नौकरियों की। यहाँ हर कंपनी की अपनी नीति होती है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां या फाइनेंशियल फर्म बैकग्राउंड चेक के दौरान कर्ज, क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग इतिहास की जांच करती हैं। यदि खाता फ्रीज की जानकारी उनके सामने आती है और उसका कारण स्पष्ट नहीं है तो वह उम्मीदवार को हाई रिस्क का मान सकती हैं। हालांकि यदि उम्मीदवार खुद ही स्पष्टीकरण दे कि खाता तकनीकी कारणों या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चलते फ्रीज हो गया था और उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है तो कंपनी उसे अनदेखा भी कर सकती है। बात मुख्य रूप से फिर वही है कि एफआईआर या कोर्ट केस तो नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि कई बार नौकरी देने वाली संस्था उम्मीदवार के खाते की डिटेल्स मांगती हैं, जैसे वेतन खाता, बैंक स्टेटमेंट आदि। यदि ऐसे समय में खाता फ्रीज होने की बात सामने आती है तो वह कुछ संदेह उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में भी उम्मीदवार को पहले से तैयार रहना चाहिए और दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए कि खाता अस्थायी रूप से जांच एजेंसी के कहने पर फ्रीज हुआ था, लेकिन उसका खुद का उस फ्रॉड से कोई संबंध नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली में यह सिद्धांत है कि संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है। जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं होती और न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए सिर्फ खाता फ्रीज होना, वह भी बिना एफआईआर या कोर्ट केस के, किसी भी तरह से नौकरी प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकता, जब तक कि चयन समिति विशेष रूप से उस मुद्दे पर आपत्ति न उठाए, जो लगभग नहीं उठाती हैं। इस बात को फिर से स्पष्ट कर दूं कि केवल खाता फ्रीज होना किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से दोषी नहीं बनाता। भारत में कोई भी संस्था, चाहे वह सरकारी हो या निजी, किसी को केवल इसी आधार पर नौकरी से इनकार नहीं कर सकती जब तक कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज न हो, आरोप पत्र दाखिल न हो या उसे दोषी घोषित न कर दिया गया हो। अंततः खाता फ्रीज होने की स्थिति में उम्मीदवार को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे कानूनन अपने अधिकारों को जानकर बैंक और जांच एजेंसियों से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर और यदि आवश्यक हो तो कानूनी जानकार की सहायता लेकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है तो उसके भविष्य और नौकरी को कोई खतरा नहीं होता। उसे केवल अपनी स्थिति की सही जानकारी और दस्तावेज तैयार रखने होते हैं ताकि यदि कभी चयन बोर्ड या वेरिफिकेशन एजेंसी इस विषय में प्रश्न उठाए तो वह तुरंत उसका जवाब दे सके, जो कि सिर्फ कुछ चुनिंदा हाई प्रोफाइल जॉब्स में ही होती हैं, जिसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कर दिया है। तो आशा करता हूं इस संबंध में आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यह भी आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।